नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रीनाथ योगी। मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप कोई भी काम करो तो पहले उस काम को करने से पहले एक बार नहीं बल्कि 10 बार 100 बार सोचो और उसके बाद उस काम को करो, क्योंकि उस काम के होने के बाद सिर्फ आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने उस काम को किया और सोचा ही नहीं, यानी कोई भी काम, गलत काम हो या कुछ भी हो, बिना सोचे अगर उसको कर लिया तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, ये कहानी आपने सुनी होगी बचपन में कि एक बार क्या है कि एक छोटा सा गांव था और उस छोटे से गांव के अंदर एक छोटा सा परिवार था। उस परिवार के अंदर एक महिला थी और एक छोटा सा बच्चा था, यानी एक छोटा बच्चा था 3-4 साल का। अब 3-4 साल का छोटा बच्चा था और उसी परिवार में वो खुशहाल रहते थे। और उन्हीं परिवार में उनके साथ एक रहता था नेवला, यानी वो नेवला उस बच्चे के साथ खेलता था और उस घर के अंदर रहता था और वो परिवार अच्छे से रहता था। दोस्तों, एक दिन वह महिला उस छोटे बच्चे को उस नेवले के साथ खेलता छोड़कर पास में पानी भरने के लिए चली गई। वो कुएं से पानी भरकर वापस आ रही थी मटके पर, तभी घर के अंदर एक सांप घुसता है और वो सांप अंदर घर के अंदर पहुंच जाता है। जो कि अंदर था नेवला, तो वो नेवला उस सांप को मार डालता है और उसके टुकड़े कर देता है। और वो नेवला अंदर से आकर दरवाजे के पास सामने बैठ जाता है ताकि कोई बाहर से कोई और जीव न आए और उस बच्चे को न काटे, उस बच्चे को चोट न पहुंचाए। उस बच्चे को बचाने के लिए उसने उस सांप को मार दिया था, इसलिए उसके मुंह पर खून लगा था। जैसे ही वो महिला पानी भरकर आ रही थी, उसके सर पर एक बड़ा सा घड़ा था पानी से भरा हुआ। जब उसने देखा कि नेवले के मुंह पर खून लगा हुआ है वो दरवाजे के सामने का, तो वो महिला घबरा गई। उसने सोचा कि इसने मेरे बच्चे को मार डाला है, ये मेरी बच्चे का हत्यारा है। और उसने घबरा कर वो जो घड़ा था उस नेवले के ऊपर गिरा दिया। जैसे ही वो पानी का घड़ा नेवले के ऊपर गिरा, नेवला मर गया। और वो महिला दौड़ती हुई अंदर गई कि मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। लेकिन जब वो अंदर जाकर देखती है तो बच्चा एकदम सुरक्षित और खेल रहा था। लेकिन वहां पर एक सांप पड़ा था जो कि मरा हुआ था, जो कि उस नेवले ने मारा था। वो सांप वहां पड़ा था, टुकड़े टुकड़े हुए पड़े थे उस सांप के। वो महिला तुरंत समझ जाती है कि इस सांप को उस नेवले ने मारा, यानी मेरे बच्चे को बचाने के लिए इस नेवले ने इस सांप को मारा है। लेकिन उसने सोचा कि मेरे बच्चे को इस नेवले ने मार डाला, इसके मुंह पर खून लगा था, इसलिए उसने उसके ऊपर घड़ा गिरा दिया। वो दौड़कर बाहर गई, देखा तो नेवला मर चुका था। यानी इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि बिना सोचे बिना विचारे अगर हमने कोई काम किया तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं हो सकता। यानी कि वो नेवला भी मर चुका था और बच्चा सुरक्षित था, लेकिन उसने सोचा कि नेवले ने बच्चे को मार दिया, इसलिए उसने घड़ा बिना सोचे बिना विचारे ही उसके ऊपर गिरा दिया और साथ में नेवला भी मर गया। तो दोस्तों, आप कोई भी काम करो अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, तो उसको करने से पहले एक नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, बल्कि मैं कहूँगा 100 बार सोचिए और उसके बाद उस काम को करिए कि ये काम सही है या गलत। अगर गलत है तो मत करिए, सही है तो करिए। और सही है तो भी एक नहीं 10 बार सोचिए। और किसी को काम को भी करने से पहले सोचिए कि इसके परिणाम क्या होंगे, इसका क्या लाभ है, क्या हानियां है, उसके बाद ही उस काम को करिए, अन्यथा उस काम को मत करिए, क्योंकि बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, बहुत सारे लड़के होते हैं जो गलत काम कर लेते हैं और बाद में उनको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। गलत काम कर लेते हैं, गलत चीज़ें कर लेते हैं, तो बाद में उनको सिर्फ पछतावा 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 ही मिलता। इसके अलावा वो चीज़ें नहीं बदल सकती, वो टाइम वापस नहीं आ सकता, और वो जो हानि होती है, जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई पूरे जीवन नहीं हो सकती। यानी एक छोटी सी आप गलती अगर आपने कर दी तो पूरे जीवन आप उसके लिए पछताओगे, लेकिन उसको वापस सुधार नहीं सकते। तो उम्मीद है आपको इस कहानी के माध्यम से कुछ सीख मिली होगी।
जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।